नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करेंगे। गेहूं की कटाई मड़ाई के बाद गेहूं का भंडारण कैसे करें। काफ़ी हमारे किसान भाइयों के सामने समस्या आती है। गेहूं को जब भंडारण करते हैं, गेहूं भंडारण होने के बाद में देखते हैं कि गेहूं में काफ़ी तरह के कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है, सुरोही लग जाती है, जिससे गेहूं 50% तक खराब हो जाता है। तब जाकर हमारे किसान भाइयों को पता लग पाती है। तो इस वीडियो में किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करेंगे जैविक तरीकों की, यानी कि बिना किसी खर्चे के और बिना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए ऐसे तरीकों के बारे में, जिससे किसान भाई गेहूं के भंडारण को 1 साल 2 साल 3 साल तक ले जा सकते हैं और गेहूं का जो भंडारण है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, यानी कि गेहूं आपके पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले जब हम गेहूं का भंडारण करते हैं तो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए गेहूं की नमी को ख़त्म करना, यानी कि गेहूं को निकालने के बाद गेहूं को धूप में ज़्यादा से ज़्यादा सुखाने की कोशिश करें, यानी कि गेहूं की नमी को पूरी तरह से ख़त्म करें। हवा जब पश्चिम की तरफ से चल रही हो, गेहूं का भंडारण उस स्थिति में करें। नमी खत्म करें, हवा पश्चिम की तरफ हो जब भंडारण करें। और इसके बाद ज़्यादातर हमारे किसान भाई इस समय गेहूं का जो भंडारण करते हैं वो करते हैं टंकियों में। तो टंकियों में एक तो पुरानी साल का गेहूं तो नहीं है, वो चीज़ किसान भाई जरूर देखें। साथ ही साथ गेहूं की टंकी को 2 से 3 दिन कड़क धूप में सुखाएं, जिससे उसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके अंदर अगर कोई फफूंद है तो वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके साथ साथ जहां टंकी को किसान भाई रखना चाहते हैं, कच्ची जगह में ना रखें, यानी कि अगर नमी ज़मीन में आएगी टंकी खराब होगी, टंकी के साथ साथ गेहूं भी खराब होने की संभावना रहती है। तो ये तो किसान भाइयों जो मुख्य चीज़ें हैं, इनमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है। अब इसके बाद में जो जैविक तरीके हैं वो 5 से 6 जैविक तरीके जो हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, उसमें नाम मात्र का खर्चा है, यानी कि बिल्कुल खर्चा नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी। कुछ हमारे किसान भाई गेहूं का भंडारण बोरियों के माध्यम से भी करते हैं। तो एक पुराना तरीका है जो हमारे किसान भाई, जो हमारे पूर्वज थे वो करते चले आ रहे हैं कि भूसा इकट्ठा किया, पहले भूसा लगाया नीचे, उसके बाद में गेहूं की बोरी, उसके बाद में उसके ऊपर भूसा लगा देते हैं। एक ये भी तरीका है गेहूं को घुन लगने से या सुरोई लगने से बचाने का। तो किसान भाई अगर भूसा में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं तो वहाँ भी भंडारण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई टंकियों में गेहूं का भंडारण करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले जो जैविक तरीका है उसके बारे में। किसान भाई दुकान से लाइफबॉय साबुन लें। एक टंकी के लिए 3 से 4 टिक्की लें साबुन की, लाइफबॉय की। टिक्की को खोलें, यानी कि उसके कवर को हटाएं और थोड़ा सा गेहूं डालने के बाद में एक टिक्की साबुन की छोड़ें। और अगर कोशिश करें उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी एक लेयर पर, जो गेहूं का लेयर लगे उस पर साबुन की जो टिक्की है, टिक्की के जो टुकड़े हैं उनको डाल दें। उसके बाद गेहूं का भंडारण करें। फिर कुछ मात्रा के बाद में किसान भाई एक साबुन की टिक्की लें, छोटे छोटे उसके टुकड़े करें और उसको बिछा दें गेहूं, फिर उसके ऊपर भंडारण करें। और अंत में गेहूं जहां टंकी का समापन हो रहा है उसके बाद में उससे पहले एक टिक्की साबुन की डालें और गेहूं का भंडारण करें। और टंकी का जो मुंह है उसे अच्छी तरह से बंद करें। एक तो किसान भाइयों ये लाइफबॉय साबुन का एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं, माचिस। माचिस में सल्फर की मात्रा होती है, तो हमारे किसान भाई 3 से 4 माचिस की डिब्बी एक टंकी के लिए ले सकते हैं। यानी कि 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूं का भंडारण किया, उसके बाद में एक टिक्की माचिस की निकाली, उसकी तिल्ली एक लेयर पर बिछा दी, उसके बाद गेहूं का भंडारण करें। माचिस की डिब्बी लें, उसकी तिल्लियों को निकालें, तिल्लियों को बिछाएं, फिर उसके बाद हम भंडारण करें। और आखिर में भी एक माचिस की डिब्बी लेकर तिल्लियों को निकालें, बिछाएं और भंडारण करें। एक ये भी तरीका है किसान भाइयों। अब इसके बाद में एक तरीका और है किसान भाइयों, उसके लिए ले सकते हैं आप कपूर की टिक्की। जो आप दुकान से 1-1 रुपए की टिक्की आती हैं, 8-10 टिक्की लें, एक लेयर लगाएं, 8-10 टिक्की डालें, फिर गेहूं का भंडारण करें, फिर 8-10 टिक्की लें, फिर गेहूं का भंडारण करें, 8-10 टिक्की लें, यानी कि 20 से 30 टिक्की ले सकते हैं किसान भाई एक टंकी के लिए, यानी कि लगभग 10 कुंटल गेहूं के लिए। उसके बाद में किसान भाइयों और एक और जैविक तरीका है, ये सभी सामान ज़्यादातर आपके घर ही उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं लौंग।
10 से 20 लौंग लें, एक पोटली तैयार करें जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उस पोटली को बांधें और 3 जगह यानी कि 2 कुंटल 1 कुंटल गेहूं के ऐसे अपना हिसाब बनाकर पोटलियों को रखें। इसमें गंध आती है और इस गंध की वजह से जो आपके गेहूं में कीड़े, सुरोही ये समस्या या घुन जैसी समस्या नहीं होगी। इससे आपके गेहूं का बचाव हो जाएगा। इसके बाद में किसान भाइयों आप ले सकते हैं, किसान भाइयों वो भी पूरी तरह से जैविक तरीका है। आप तेज पत्ते ले सकते हैं और 3 जगह 4 जगह एक लेयर में उन पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उनकी जो गंध है उससे भी कीड़े किसी भी प्रकार के आपके गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये जितने भी जैविक तरीके हैं ये किसान भाइयों किसी भी सूरत में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से सुरक्षित तरीके हैं, जैविक तरीके हैं, बहुत नाम मात्र के खर्चे के तरीके हैं जिससे आप अपनी गेहूं के भंडारण को 1 साल 2 साल 3 साल तक सुरक्षित कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये जानकारी सही लगी होगी। जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।